अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर राइट्स की बात होती है कि जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं। जानवरों के हकूक़ों की आप बात करते हैं, यहाँ पे इंसानों को उनके पूरे हकूक़ नहीं मिलते। जानवरों को अगर हम ले लें तो कुत्तों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बकरों की लड़ाई, बंदर का तमाशा, ये सब इंसान अब पैसे के हवस की खातिर कर रहा होता है। और दुख की बात यह है जब कोई जानवर जीत जाता है इस मुकाबले में तो उसको तो बड़ी मलाइयाँ और दूध और बड़ी कुछ खिलाई जाती हैं ग़िज़ायात, लेकिन जो जानवर हार जाता है उसको बड़े बुरे और ब्रूटली मार दिया जाता है। ये बड़ी बुरी बात है और दुख होता है जब इस तरह की कोई क्लिप्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। एक चीज़ बड़ी कॉमन है, चाहे वो इंसान मर रहा हो चाहे वो जानवर मर रहा हो, इंसान खड़ा होकर अपने साथ वीडियो ज़रूर बनवाता है। इससे ज़्यादा बेहिसी की बात और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल नमान भाई, आप सही कह रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी वायरल, उसमें वो बिल्ली कबूतर खा गई थी। अब कबूतर आपने खुले छोड़े, गलती आपकी है, और बाद में उस बिल्ली को इतनी अजियत दे के मारा है उन 2-3 लोगों ने, और बाकायदा उसकी वीडियो, उसके साथ सेल्फियां ली हैं। तो भाई ये कौन सा माशरा है, क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर। हमारे मजहब में दर्स दिया गया कि दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पे तो आप जानवरों के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं जो घरों में आपने होम सर्वेंट्स के ऊपर जुल्म होते हुए देखा है। मतलब आप कह रही हैं हाकिम जिम्मेदार है ना, हाकिम जिम्मेदार है जी। मतलब जब सजाएं नहीं है तो फिर हाकिम ही जिम्मेदार होगा ना। लेकिन हमारी तरफ सर वो अपना लियारी में रेस होती है, गधों की रेस होती है, फिर जो जीतता है ना उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। लड़ना सिखा रहे हैं, उनमें भी शिद्दत पसंदी लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। आप देखिए ना, डिप्रेशन की बीमारी सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी। 12 साल इस्लामाबाद के हाथी जो था कवान, उसको डिप्रेशन की बीमारी थी, वो दीवारों से टक्करे मारता था, मजबूरन लेके गए कंबोडिया, उसको भेजा गया। सर वो शेर, यहाँ के कमजोर शेर बेचारे इतने कमजोर लंगड़ा के चल रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जानवरों के राइट्स की बात करते हैं, यहाँ इंसानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। आज की हमारी मेहमान बहुत प्यारी अदाकारा है, बहुत ही खुश अखलाक, मुस्कुराता चेहरा, मेरे साथ करियर शुरू किया। और यकीन मानिए ये वो अदाकारा हैं जिनके बारे में मैंने पहली ही परफॉर्मेंस के बाद कहा था कि मैं कभी किसी के सामने परफॉर्म करते हुए कंफ्यूज नहीं हुआ। यू द फर्स्ट वन बच्चे, एंड यू रियली कंफ्यूज्ड मी। अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वन एंड ओनली यमुना जैदी साहिबा जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया नोई भाई। जो सच है बेटे, थैंक यू। और यही सच है। थैंक यू सो मच। और ये आपको मैंने जब हम काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो, उल्लू बुराई फरोख्त नहीं, मुझे भूल नहीं सकता। एक सीन था, 4 सफ़ों का वो सीन था, काफी लंबा, और उसमें आधे 2 सफ़ों में हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और 2 सफ़े हमारे रोते हुए हैं। इंटरकट में आना था वापस, तो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया और उसके बाद इन्होंने जो उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आना था वो मेरे जहन से ही निकल गया, बिकॉज मैं उस एक्सप्रेशन में इतना फंस गया कि ये कैसे दे दिया इस। और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं, ये इनका नोई भाई आपका बड़ा फन है। उस वक्त भी आपने सबके सामने, मेरा दूसरा प्ले था और आप ही रिहर्सल्स भी कराते थे, प्रैक्टिस भी आपके साथ होती थी, डायलॉग्स की आप कहते थे। तो आप तो टीचर हैं और आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा एजाज की बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। बच्चे, what actually happened that day? थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश। आप कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? हम सब बहुत खुश हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और आपके आने से बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हर खूबसूरत सीरियल और हर सुपरहिट सीरियल, और पता चलता है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे यमुना जैदी है जी। और आप जो भी किरदार कर रहे होते हो उसमें आप इतना महव हो जाते हो, जो कि मैं अक्सर आपको मना भी करता हूँ, है ना, अगर आपको याद है। तो मैं आपको मना भी करता हूँ कि नर्व्स पे किरदार को नहीं संवारना। एक आर्टिस्ट के अंदर स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ का, उस पे कंट्रोल यूं करके जाए। और अभी एक इनका मैंने बता रहा था वहाँ पर मेकअप रूम में कि इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है बिरयानी का, जिसमें ये दुल्हन बनी हुई होती है शायद,
इतना बिरयानी खाने में मजा नहीं आया जितना इनके मांगने पे मजा आया। तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो इतने सारे किरदारों को समेटना शुरू कर दिया है। What are you up to? What do you want to do? I don't know, मुझे नोमी भाई ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में ये प्रोजेक्ट सारे लिख दिए। मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा कोई ख़ास प्लान नहीं करती हूँ, लेकिन आपको पता है आपके साथ मैंने काम किया ना, आप कहते हैं ना मोमेंट लिव करना चाहिए, बस एक्टिंग मोमेंट लिव करने का काम है। तो वो वहां तक पहुंची हूँ। अभी उस पे जो आप कह रहे हैं स्विच ऑन और उस पे कंट्रोल, उस पे अभी थोड़ी सी महारत हासिल करनी है। और हाँ, और ये कि बस आई थिंक ये वाहिद काम है जिसको मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि जिस दिन मैं शूटिंग करके घर वापस आता हूँ तो वापसी पे मैं अगले दिन का सोच रहा होता हूँ कि सुबह मुझे कितने बजे जाना है, क्योंकि मैं उस काम से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। सो ये लुक फॉरवर्ड होता है जी कि मैं कल जब जाऊंगी तो मैं इस सीन को यूं करूंगी और कल मैंने क्योंकि ये वाले सीन करने हैं तो उनको मैं इस अंदाज से करना चाहूंगी। डू यू प्लान इट इन द नाइट? नहीं, मैं खैर आप तो इतना बेहतरीन, इसीलिए बेहतरीन है, आप तो इतना अच्छा करते हैं भाई कि मैं कहती हूँ आपके तो कोई बराबर भी कोई नहीं गुजर सकता, नीचे से बराबर भी नहीं गुजर सकता माशाल्लाह। और लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ नोमी भाई, तो मैंने दिन भर काम किया होता है तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, सीन आगे का नहीं सोचती, बस उसी वक्त जो मिलता है तो वो बस काम कर लिया। बट ये कि जो किया होता है उस पे खुश होती हूँ कि ये हो गया, अच्छा हो गया। बट यू लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जी। थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स करते हुए अगर थक गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि बस अब तो 6 महीने का ब्रेक होना चाहिए। 2 हफ्ते का ही छोटा सा ब्रेक लेके कहते हैं चले नेक्स्ट स्क्रिप्ट कौन सा करना है, तो इट्स लाइक दैट। तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं काम। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा यमुना जैदी साहिबा। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतना काम हो रहा है, आर यू हैप्पी विद द स्क्रिप्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग जी? या जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है और आप उसका मुताला इतना करते हो, और क्या आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई भी करते हो? पहले तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो जो करने के काबिल हो या मैं कर सकूं, या कैरेक्टर को मैं खुद ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ कि लाइकेबल हो, लोग मोहब्बत कर लें आसानी से। ये मुझे ट्रिक्स पता है कि मैं कैसे लोग पसंद कर सकते हैं मेरे कैरेक्टर को, तो वो उसमें मैं जरूर काम करती हूँ। वो हमने एक सीरियल किया था डरसी जाती है शीला सामिया जी, फिर उसमें यमुना साहिबा की लाइनें नहीं थी हैं सच, बहुत सारे सीनों में सिर्फ ये खड़ी हैं और देख रही हैं और बाकी गुफ्तगू हो रही है, एंड शी इज देयर, बट शी इज देयर वाली सिनेरियो सिचुएशन। आप दोनों बॉर्न एक्टर हो, एक्टिंग करते नहीं हो, वो हो जाती है आप दोनों से। तो अल्लाह बहुत मेहरबान है माशाल्लाह इस बच्ची पे भी। सिनफे आहन सॉरी। तो उसमें एक बड़ा मुनफरिद सा किरदार है, फोर्सेस में जाने की शौकीन लड़की, तो और पश्तून लड़की और पश्तून आपका माशाल्लाह चौकटा भी पश्तून है थोड़ा सा, दोनों का ही। मैं जब वो प्रोजेक्ट शुरू होना था तो मैं सीधा अमेरिका से आ रही थी और अमेरिका से मेरी फ्लाइट स्टॉर्म की वजह से, हालांकि अमेरिका से कोई सीधा नहीं आता। नहीं, आ भी सकते हैं। नहीं, आपके अलावा बोल रहा हूँ, आप तो नहीं फ्लाइट सीधी भी अब तो डायरेक्ट भी हो गई। तो मुझे अच्छा मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं लंदन एयरपोर्ट गई, उन्होंने कहा 10 घंटे का आपका वेट है। फिर मैंने एक और फ्लाइट पकड़ी, फिर मैं इस्लामाबाद से सीधी गुजरांवाला आई और वहां पे आके था कि पश्तून बोलना, जो कि कुछ नई तैयारी की हुई थी। तो बड़ा मुश्किल एक तरह से, एक तो एक्सेंट बड़ा मुश्किल था, फिर वो सारी उसकी ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी, लेकिन भाई मैं कहती हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और लोग पसंद भी कर रहे हैं और लड़कियों के लिए बड़ा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। तो आई थिंक अल्लाह। हाउ डू यू डिजाइन योर कैरेक्टर? नोमी भाई मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है, तो मुझे जितना एक्सपोजर थोड़ा बहुत है तो उसके हिसाब से मैं जो हूँ ना मेरी मेमोरी में आते जाते हैं कैरेक्टर्स,
हर चीज, हर लोगों को इतना नोटिस करती रहती हूँ, तो वो फिर जो है ना फिर अपने कैरेक्टर्स में यूज करती हूँ। तो मुझे कैरेक्टर्स बनाना बेसिकली अच्छा है, इसलिए मैंने कैरेक्टर एक्टिंग में ही ज्यादा नाम बनाया। तो ये पश्तून जो लड़की का किरदार किया है, तो पश्तून लड़कियों से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, लेकिन पठान जो वैसे जो हम कभी ड्राइवर्स भी हमें जो ड्यूटी पे होते हैं, हाँ, वो भी ना इस तरह नाश्ता माश्ता इस तरह के वर्ड्स और वो उनकी, तो वो बस मैंने पिक किए थोड़े बहुत इधर उधर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई भी एक्सेंट पंजाबी हो जाए, कोई भी एक्सेंट जो अगर गलत बोला जाए ना, तो वो फिर इतराज करते हैं वो कौम बहुत ज्यादा जिनका वो होता है। जी बिल्कुल। सारे प्रोसेस में सबसे दिक्कत अमेज काम क्या था आपके लिए? बार बार यूनिफॉर्म्स चेंज करना। अच्छा। हमारी ऑलमोस्ट 4 से 5 तरह की यूनिफॉर्म्स थी, तो सीन्स हमारे ऐसे होते थे कि कभी हमें जो है वो कोई यूनिफॉर्म ड्रिल के अलग है, जी पीटी के अलग है, फिर मफ्ती एक होती है उसके वो अलग है, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म्स अलग हैं, तो वो बार बार यूनिफॉर्म्स चेंज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। अदरवाइज ट्रेनिंग्स सही थी, हमारा स्टेमिना इतना बन गया था, कट्स एंड ब्रूजेस एंड बहुत हालतें खराब, मेकअप हम भूले हुए थे सब लड़कियां, कोई कुछ और सोचने का हमें नहीं। लेकिन इस चीज का एक अपना चार्म और नशा है। हम पहली मर्तबा जब दस्त करके आए तो गवादर किया था, और वो किया भी जून जुलाई के महीने में था, और इतना तेज सूरज था वहां से कि मुझे अच्छी तरह याद है, बाकायदा यूं करके खाल उतर थी, जो घड़ी के निशान थे वो घड़ी के बने हुए थे। तो इतनी धूप थी। ओ हाँ, तो हमारे तो बड़े टैन्स हो गए पक्के, जब भी तो इतना हिट हुआ वो सीरियल। हाँ, तो ये पहली मर्तबा इतनी बड़ी कास्ट के साथ आपने मेरे ख्याल में काम किया, इतनी सारी खवातीन जो सुपरस्टार्स हैं वो सारी आपके साथ हैं, तो हाउ डू यू फील? एक कंपटीशन हो जाता है मोर और लेस, डोंट यू थिंक सो? और उसमें अपनी जगह बनाना, मैं ये कहूंगी कि वैसे हम लोग यूज्ड टू हैं एक सीरियल करने के, और उसमें जो एक लड़की होती है वो क्वीन होती है, बट यहाँ पे हम लोग 5 से 7 लड़कियां थे, और सब अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे काम करने वाली, और वहाँ पे हम लोग ही लीडिंग कैरेक्टर्स एक्टर्स थे, और वहीं हम लोग ही जूनियर कास्ट थे। किसी एक लड़की का मेन सीन और तो वहाँ कहते थे तुम पीछे से गुजर जाओ, तुम वहाँ खड़ी हो जाओ, तो यू नो। बट ये कि मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने 3 महीने पीएमए में गुजारे, नोमी भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, सब लड़कियों ने बहुत एक दूसरे की हेल्प की। हमें, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और सोचने का या कोई किसी भी किस्म का गलत सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी वो ट्रेनिंग बड़ी टफ थी, और टीम ओवरऑल बहुत बेहतरीन थी। क्या समझते हो कि आईएसपीआर को, फौज को ऐसे ड्रामे बनाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है अब? ये वाला तो स्पेशली लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए कि लड़कियां भी, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने असल कैप्टन्स, असल कैडेट्स के साथ काम किया, बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी सॉलिड, बड़ी करियर ओरिएंटेड गर्ल्स थी वो सारी, और क्योंकि हर दफा लड़कों के ऊपर ही बनता है, और ये पहला है पाकिस्तान का, तो आई थिंक कि इसी वजह से कि लड़कियों को मोटिवेट किया जाए, हर कबीले की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पेशावर हो, घर में जितनी रिस्ट्रिक्शंस हो, शादी का प्रेशर हो, सब चीजें, हर चीज साथ साथ चलती है, बट ये अगर आप किसी में आपको पैशन है तो जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और यमुना जैदी साहिबा को। अच्छा भला पढ़ी हैं आप? अच्छा भला पढ़ी। अच्छा भला पढ़ी, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ी। एक्टिंग का शौक क्यों आया? अपने पढ़ाई के दरमियान ही एक प्रोजेक्ट किया, और मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की रही अपने बचपन से, और जब वो मैंने काम किया तो वहां पे बड़ी वाहवाह हुई, बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, तो मैंने कहा कि ये चीज है, ये ठीक है। मैंने कहा ये ही करना चाहिए, यही करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊं। अभी भी नोमी भाई बड़ा परेशान हो रही होती हूँ कैरेक्टर्स को करते हुए। वो मुझे पता है जी जी जी, कि आप कितना कंफ्यूज और कितना उलझे होते हो। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे होता है कि इसका फीडबैक ऑन सेट मिल रहा होता है, ना सिर्फ हमारे डायरेक्टर और जो को एक्टर्स होते हैं, हमारी पूरी जो टीम होती है उनके तासुरात से भी पता लगता है। अलावा यमुना जी ऑडियंस
जी अगर आपकी ऑडियंस आपको वो पजीराई ना दे रही हो तो Exactly. who is going to cast you for another project? Being Yumna Zaidi and very intelligent actress, कभी हुआ है कि ये सामने वाला अगर ये यूं कर दे तो ये ज्यादा अच्छा डिलीवर हो जाएगा और मन चाह रहा हो उसको कहने को और ना कह पा रही हो? अब मैं उनकी फायदा अगर है तो हाँ। उसमें डेफिनेटली मैं बताती हूँ कि देखो इस तरह Do they अगर- listen to you जी? जी Lovely, great. नूबी भाई मैं भी बहुत तेज हूँ। हाँ। मुझे पता है मैंने किसको बताना है। मुझे पता है कि जो सुन लेगा, हाँ। जिसने सुनना ही नहीं है हाँ। उसको तो फिर मैं कहती हूँ कि अपना ही सिक्योर करके बेटा निकलो यहाँ से। तो ये सीन है। यमुना ज़ैदी, जब आपको हम देखते हैं तो हमें एक बड़ी मासूम सा चेहरा नजर आता है, लेकिन जो आप बातें कर रहे हो तो वो बड़ी तेज है। हाउ ब्यूटीफुली यू आर कवरिंग इट अप। आप तेज हैं, आपको लगता है कि तेज है, या बवक्ते जमाना आपको ये लगता है कि मैं थोड़ी सी बेवकूफ देखिए हूँ? तेजी से क्या? तेजी से मुराद बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं वैसे। वाइज, विट्टी, So I'm quick wise, in I'm reactions, quick, हाँ। yeah, I'm intelligent, I'm wise, I'm quick, I'm smart. मैं किसी के लिए harmful नहीं हो सकती। But I act dumb? Is it like that? कभी कभार मैं ऐसी भी डम करना होती हूँ। पड़ जाता है। हाँ, करना पड़ भी जाता है, और कभी कभार एक्चुअली में मेरा ट्यूबलाइट दिमाग है ना वो थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा, तो उस चीज को मैं जरा हाइड करने के लिए मैं थोड़ा कहती हूँ कि मैं बात ऐसी करूं। अव्वल तो इतना ज्यादा नहीं बोलती पब्लिकली या इवन सेट्स पे। हाँ, कम देखा है आपको। जी, मैं बहुत कम बात नहीं आना चाहती किसी कंट्रोवर्सी में। शोज में तो खैर मैं खुल के बोल लेती हूँ जो भी है, बट ऑन सेट बहुत कम बात करती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोगों की एनर्जीज मेरे में ना मुझे टच करे। हाँ, ओके। तो इसलिए मैं ज्यादा सेट पे, आपने देखा नोमी भाई कहाँ बात करती हूँ, आपसे ज्यादातर पूछती हूँ तो नोमी भाई आप ठीक हैं? तीसरी दफा पूछा था आपने कहा तुम मुझे तंग कर रही हो। सोशल मीडिया को ले तो सोशल मीडिया पे आपकी बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, जिसमें से एक चीज आपकी शायरी है। क्या वो शायरी आप खुद करते हो या किसी का खूबसूरत कलाम आपको जब टच करता है तो आप उसको अपने ज़हन में संभाल लेते हो और फिर उसको रिसाइट करते हो और उसमें डालते हो? शायरी वो खुद करती हूँ। खुद करती जी, मैं ये शौक कैसे और क्यों पैदा हो गया? मेरी वालदा लिखती हैं, अरे माशाल्लाह, बट आजाद शायरी करती हाँ। हैं। मेरे शुक्र है आजाद की शायरी नहीं करती। अच्छा, ओके। और मेरे जो दादा हैं उनका उर्दू अदब से बहुत ज्यादा अच्छा ताल्लुक रहा है। उन्होंने ही बारिश शाह पंजाबी से उर्दू में ट्रांसलेट की और अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ब्यूटीफुल। तो पिछले 2 साल से नोमी भाई सिर्फ इश्क हकीकी पे लिख रही हूँ और कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ इश्क। और इश्क हकीकी लिखने से पहले 1.5 घंटा ऐसा मुझे हजारों कतार रोना आता है, इतना रोती हूँ और फिर खुद ब खुद अल्फाज लिखे जाते हैं। सिर्फ आप दोनों माशाल्लाह इस तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी स्टूडेंट की ना प्रिंसिपल से दोस्ती हो गई है। नहीं, ऐसा लग रहा है 2 सहेलियां बचपन की, एक 50 की, एक 55 की। अच्छा, मैं यमुना जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप में ज्यादा क्या है, गुस्सा, नखरा, मासूमियत, प्यार या सादगी? आई थिंक प्यार, और उसके बाद गुस्सा, उसके बाद मासूमियत, और सबसे पहले सादगी, और आखिर में क्या रह गया? नखरा बहुत कम है। वाह वाह वाह, ब्रिलियंट। नहीं वाकई ना होने के बराबर। इतनी क्यूटनेस है माशाल्लाह से, जो कैरेक्टर करती है अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इनके ऊपर आता है। आप मानती हैं कि मर्द मजीद शादी और औरत मजीद खूबसूरती की ख्वाहिश से कभी आजाद नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है। देखा, पंच खाता, मैं घर जाऊं फिर। अच्छा देखिए यमुना जी, आप बड़ी शरारती लगती है माशाल्लाह से, और होंगी भी यकीन, बेशक। तो यादगार कोई शरारत ऐसी कोई सेट पे नौमान भाई को आपने तंग किया हो? नहीं, मैं बताती हूँ आपने जो है ना अच्छा, तो आपने जो मेरा सीरियल देखा ना प्यार के सदके, उसमें मैं शरारती नजर आई, तो इसलिए वो नहीं, मैंने अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है, अभी भी आप, बट हंसाती बहुत ज्यादा हूँ अपने घर वालों को, बहुत बड़ी जोकर हूँ घर पे सिर्फ, बाकी सेट पे बहुत तमीज ख्याल। नूर भाई ने मुझे देखा है, क्योंकि बाहर भी जोकर रहेगा तो हमारा वाला काम हो जाएगा। तो ये कि घर पे मैं बड़ा हंसाती हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा उस हिसाब से अच्छा है, बट ये कि वैसे थोड़ी शाय पर्सनालिटी है तो इतना ज्यादा आप लोगों की तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है। यमुना जी, हमारे डाकिया साहब हैं जी, जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं अपनी शायरी की सूरत में या कलाम की सूरत में, वो सुनाते हैं। देखते हैं कि आज वो आपके होते हुए किसकी अर्जी, किसकी दरखास्त लेकर आए। आइए जी, तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियों में शेरोज साहब।
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम है एक सोफे का। हैं? सोफे सोफा क्या कहता है? सोफा कहता है कि है कोई ऐसा भी ऑन अर्थ मुझसे ज्यादा डाउन टू अर्थ। अच्छा। जदीद आराम का मैं हूँ तोहफा, हाँ इसीलिए माय नेम इज सोफा। हाँ वाह 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 वाह। इसीलिए माय नेम इज सोफा। और जतनों से मुझे घर हैं लाते, हाँ अपनी पसंद का रंग अपनाते। वाह वाह वाह। जो भी घर तशरीफ है लाता, हाँ मुझ पे ही तशरीफ सजाता। वाह वाह। और ठाठ से बैठे मुझ पे गेस्ट, लोग हैं करते मुझ पे रेस्ट। वाह सोफा कमबैक। और मुदब्बर हूँ मैं सबसे ज्यादा, किसी के आए पे मैं नहीं उठता। और मैं तो सबकी थकन उतारूं, किसी के वेट से मैं ना हारूं। खुद को अब हूँ खास बताता, मैं भी सेल्फी में हूँ आता। वाह वाह। मैं भी सेल्फी में हूँ आता। और कोई भी टेंशन प्लीज डोंट टेक, मुझसे बस लगा लें टेक। वाह वाह अच्छा है। और बच्चे मुझ पर मरते हैं, बेफिक्र वो मुझ पर गिरते हैं। आराम है सबका मेरी कोशिश, नरम मुलायम है मेरी कोशिश। वाह वाह। और जोबन में हर कोई दीवाना, पर जब हो जाता हूँ पुराना, घर से मुझे हटा देते हैं, छत पे मुझे गिरा देते हैं। और धूप और बारिश की जद में तो तन मेरे को गला देते हैं। आराम के बदले सिला है ये, इंसानों से बस मिला है ये। बहुत सारी तालियां। यहाँ ले लेते हैं एक क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। वेब के लिए काम कर रहे हो आप जी? भाई मुझे कुछ बहुत अच्छा सा कुछ ऑफर होगा ना भाई, तो मैं सबसे पहले वही करूंगी। हाँ पर इजाद किया, बड़ी पजीराई मिली, उसमें आपने एक ब्लाइंड का रोल किया है एंड पीपल आर लविंग इट जी। तो ये ब्लाइंड की ऑब्जर्वेशन भी, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही किया? मेरा एक नूही भाई वसीन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसमें वो अपनी स्टिक उठाती है और फिर वो उसको उस पे आया होती है बात पर इजाद पे कि ये ब्लाइंड है। हाँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम कुरुतलैन तो जरूर है लेकिन मैं देख नहीं सकती। लोगों ने बड़ा पसंद किया था, लेकिन मैंने जब वो जुमला बोला था तो मैं उस पर खुश नहीं थी। और मैंने कहा कि ये इतना अच्छा सब लोग करते आए हैं और ये अब कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये मैंने इतना पहले इसकी अदायगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास करम है उन पे जिन्होंने लिखा है। हाशिम नदीम साहब ने जैसे लिखा है ना, उनके जुमलों में कुछ ऐसी बात है कि लोगों को, या फिर मैं अपने कैरेक्टर के लिए अगर कहूँ तो ब्लाइंड का मैंने बहुत कम, जाहिर सी बात है दिन का मेरा काम था, हमें एटलीस्ट 4 दिन तो मुझे लगते हैं, तो बाकी 4 दिन में बस एक्टिंग की, बाकी 4 दिन में अंधे होने की कोशिश की कि कैसे करना है। तो ये बात है। बट ये कि मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके मेकर्स और इनके जो राइटर हैं उन पे खास सता है, उन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है कि एक एक जुमला जो है वो लोगों के दिल पे ऐसा जाके लगता है। लोगों ने नॉवेल भी पढ़ा हुआ था तो उससे भी रिलेट कर रहे थे। तो आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर वाज दिस एज वेल। फिर वो जिस तरह उसकी प्रोग्रेशन हुई, शहजाद कश्मीरी ने बड़ी मेहनत की डायरेक्शन के ऊपर, प्रोड्यूसर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लोकेशंस के ऊपर। सो जब भी किसी एक प्रोजेक्ट में सारी चीजें, सारे अवामिल नेक नियति से डले होंगे और रिक्वायर्ड डले होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल जी सामिया जी, पढ़ा आपने मेरी टॉप स्टार को, और क्या कहते हैं आपके सितारे इनके हवाले से? कभी सोचा करते थे कि शायद एक एज के हिस्से में जाके इंसान एक अचीवर बनता है, लेकिन यमुना की खुशकिस्मती है कि इतनी छोटी उम्र पे अल्लाह की और बड़ी वक्त की मेहरबानी है और ये इनकी डेस्टिनी में नजर आता है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्लेस्ड जायचे। शी इज सच अ होम लवर लेडी। इसको घर चाहिए, इसको घर, अपना लाउंज, अपना किचन, क्योंकि शी लव्स, मतलब उनको कुकिंग का या इन चीजों का पूरे घर बनाने वाला मटेरियल जैसे होता है ना। लेकिन अल्लाह मियां ने इस काम में डाल दिया कि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती होगी, तो हालांकि ये अपनी यहाँ पे अपनी नेचर के खिलाफ फाइट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये इनसे पूछे कि ये बैलेंस कैसे करती हैं इस चीज को। मुझे शख्सियत तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से। बताइए फिर बैलेंस कैसे करते हैं?
ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है, मुझे घर पे रहना, बैठना, टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद है, सेम है। लेकिन उसका वक्त नहीं मिलता। मैं अलार्म थोड़ा और कहती हूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, अलार्म थोड़ा लेट का लगाती हूँ जो लगाया हुआ होता है कि जल्दी से नहा के गाड़ी में नहाने का टाइम उसमें वो कट कर लूँगी। लेकिन ये कि एक्टिंग के लिए पैशन है, क्योंकि आमद होती है और बहुत सुकून मिलता है जब कोई अच्छा सीन परफॉर्म करती हूँ। तो उसके लिए उसके पहले ये जद्दोजहद मुझे करनी पड़ती है कि मुझे अमेरिका से ट्रैवल करना है या विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करना है। पिछले 9 महीने से मेरी जिंदगी सूटकेस में है। हम लोग एबटाबाद जा रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, अमेरिका। तो कभी कभी रात में बैठ के मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी, बहुत खुश और बहुत अच्छी जिंदगी दी है। तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कभार जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ या कुछ अल्लाह ताला से मांगती हूँ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मेरे लिए ये वक्त आसानी से गुजार दे। ये ज्यादा लोगों में सोशलाइज करना पसंद नहीं करती, लेकिन अपने घर की टार्जन है और अपने रिश्तों में इनकी बड़ी जान फंसती है। ये जब छोटी भी होती होंगी ना, तो इनकी माँ इनके सवालों से बड़ी तंग होती होंगी, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों जी। जिम्ना जी, अम्मी से बहुत सवाल होते थे बचपन में? हाँ, सवाल भी और क्यूरियोसिटी रहती है कि वो ऐसा कैसे है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, किसी की ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है, कुछ चिड़चिड़ा है तो क्यों है। तो ये सारी और उसके पॉजिटिव हल खुद दिमाग से भी सोच के। माशाल्लाह। तो ये अगर मैं एक बात पूछूं, अमेरिका शिफ्ट होने की कोई खास वजह थी? अमेरिका का इसलिए नोमी भाई 6 साल पहले मेरी फैमिली मूव हो रही थी और वो लोग परमानेंटली मूव हो रहे थे और मैं परमानेंटली मूव नहीं होना चाहती थी, मैं पार्शली मूव होना चाहती थी, जो कि मैं अभी तक ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करती हूँ। तो इनिशियली मेरे लिए बहुत टफ था। I don't know whether she will remember this or not. कि हम एक दफा कसूर से वापस आ रहे थे, यमुना was playing my younger sister. इन्होंने एक सवाल पूछा है, इसको एज करियर लेना चाहिए इस प्रोफेशन को? तो आई थिंक पूरी वैन में मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था नहीं। भाई मुझे याद है आपने मुझे कहा था, पुत्र इसको एज ए करियर मत बनाना। अगर कोई जिंदगी में जो डिग्री तुम लेने जा रहे हो बेटे, वो अगर डिग्री मिल जाती है तो वो आपकी पहली तालीम, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। You remember that? मुझे पता है, लेकिन नोमी भाई आप मेरी इंस्पिरेशन है। और आपने उसका उल्टा किया, आप कामयाब होकर देखिए। नहीं यमुना जी, कोई ऐसी बात ज़हन में, कोई ऐसे सवाल तो सामिया जी आपके सामने मौजूद हैं कल को लेकर? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे आने वाले 2 साल मेरे करियर के हवाले से कैसे रहेंगे? आपकी ट्रैवलिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैं हाथ की लाइंस देखूं तो छोटी एज में एक बड़ी जंप है, उसके बाद आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचेंगी और अचीवमेंट्स हैं आपके हाथ की लाइन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पे अल्लाह मेहरबान है। माशाल्लाह। छोटे छोटे सवाल हैं, उनको लेके चलते हैं। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारा के अलावा क्या बनना चाहेंगे? शेफ। खुद पका के लोगों को सर्व करना। ओके, वेरी गुड। जिंदगी का कोई यादगार तरीन लम्हा? जी सरकार। यादगार तरीन लम्हा जिंदगी का 2। एक मेरी स्कूल बस मुझे छोड़ गई थी, तो मेरे बाबा स्कूल से लेने के लिए आए मुझे स्कूल से। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, वो बहुत चॉकलेट्स उनके हाथ में थी, and I was so happy that he came to pick me up. और recently I got 2 awards at one night, so वो मेरे लिए बहुत overwhelming टाइम था। बहुत अच्छी बात है। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों पर भाव ताव करती हैं? अपने लिए खरीदूं तो सिर्फ कीमत पूछती हूँ, भाव ताव तब भी नहीं करती, और लोगों के लिए गिफ्ट ले रही हूँ तो तब तो पूछती भी नहीं हूँ। पूछती भी नहीं? वाह, मैं गिफ्ट लेती भी नहीं हूँ। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आपको इम्प्रेस करती हैं? आंखें, नाखून, जूते और आवाज। ओके, वेरी गुड। बंदा जिंदा हो। ये ना बच्चे, कोई आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे आपको सख्त इरिटेशन होती हो, यू डोंट लाइक इट? बहुत फिटेड कपड़े। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पे पाई जाती हो? कभी कभार वो फुल ऑफ देमसेल्फ हो जाते हैं, तो वो जरा थोड़ी कम होनी चाहिए। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं? शॉपिंग, कपड़े की। ओके,
और घर की चीजों में। घर की चीजों पे कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाती हो आप? तो जब प्रोफेशनलिज्म में जरा थोड़ी वो होती है कोताही प्रोडक्शन के लोगों से, तो फिर गुस्सा आ जाता है। आ जाता। इन अदाकारों के मैं नाम लेता हूँ, क्या आता है आपके ज़हन में इनके हवाले से? इकरा अजीज साहिबा, चुलबुली, मायरा खान साहिबा, लाइट ऑफ आवर इंडस्ट्री, सारा खान साहिबा, ब्यूटीफुल स्माइल, सबा कमर साहिबा, वेरी टैलेंटेड, क्या बात, लीथल। और अगर जाने से पहले मैं आपको कहूँ कि कोई गाना सुना दे पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस का प्ले कर रही हैं, तो ये मुमकिन होगा? मेरी नूर भाई आवाज अगर अच्छी होती तो मैं एक्टिंग के बजाय, अगर आपकी आवाज अच्छी होती तो फिर तो आपको कहने की जरूरत ना पड़ती, आप खुद ही शुरू हो जाती। हाँ, लेकिन मैं शायद नहीं गा सकूंगी। शेर सुना दो। अच्छा गाना, लेकिन लतीफा सुना दे जान छूट जाएगी। नहीं, गाने पे आ गई। शेर सुना दे जान छूट जाएगी, या गाना सुना दे, या फिर हमें सुना दें जान छूट जाएगी, या तो खड़ी खड़ी सुना दे तो जान छूट जाएगी। नहीं, गाने पे आ गई, गाने पे आ गई, यमुना जी आ गई, गाने पे आ गई। मैं तबला प्ले कर दूंगा, मेरे खानदानी मिरासी। यमुना जी आपका साथ दे देंगे। इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा। कोई लतीफा सुना दे अच्छा सा। नहीं जहन में आ रहा। कोई शेर सुना दो। कुछ भी, अभी बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। कोई भी शेर सुना दें। कोई बात नहीं। कोई सांप ने पिया बकरी का खून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कोई भी। हाय हाय, कोई भी के इंतहा हो गए इंतजार की, कमेटी खुल गई गफ्फार, जो भी छोटा सा हंसमुख सा लाइटली मूड सा। हमें भी अवार्ड मिला, आपको पता है, चुप रहने का। सुना दे बहन प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, विद फंबल रिक्वेस्ट। सामिया जी पानी मारो, जिंदा है। सामिया जी को बहुत खूबसूरत शेर आता है। प्लीज आप प्लीज सामिया जी आप कोई खूबसूरत शेर सुनाए, हो सकता है आपका शेर सुन के इनका शेर जाग जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं तो ये बोलते रहेंगे। अच्छा मैं चले यमुना जी को डेडिकेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसे यहाँ पर सोफे को करना है? जी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो रहती हैं निटी ग्रिटी में और दिमाग से चलने वाली। शेर का मैनुअल नहीं सुनाना। मैं शेर सुना। मैं 32 सुटोता है कोई। अच्छा है दिल के पास रहे, पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। अब आपकी बारी। कोई अच्छा कोई डायलॉग कोई है अच्छा सा जो परिजात का हो जाए, या खलनायक का? मुझे आप बताएं इनको, आप बाकी 105 शो कर चुके ना, आखिरी में लोग ज्यादा हाइप, अब इनको पता है ना शो खत्म होने वाला है। Okay, मैं अपनी रिसेंट अपना एक डायलॉग बोलती हूँ जो कि अभी बहुत लोगों ने पसंद किया। किसी कैमरे में देख के बोलना है। हाँ हाँ, सामिया जी को देख के बोलना है। ये भी कैमरे ही है। ये सारे कैमरे लगे हुए हैं, जिसको मर्जी बोल। नहीं तो अगर आप कहती हैं ये वाला कैमरा, तो मैं ये वाला हैरी में बोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब इसको देख के मेरा बच्चा बोल दे। चलो यार सारे अपने अपना कैमरा। चलो अब आपके अब कितने कैमरे लगे? कितने कैमरे? आप ऑडियंस में भी देखे, सबके कैमरे लेके लाए। और मैं टॉर्च भी चला लिया, लाइट भी। सोच रही हूँ कि काश को लतीफा याद आ जाता और कभी पूछेगा मुझसे कि मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, तो मैं यही बताऊंगी, ना कोई शेर याद आया, ना लतीफा याद आया, ना गाना। फनकार को हर वक्त तो चाको चौबंद और यूं रहना चाहिए। सही बात है। सारी चीजें ज़हन में, डायलॉग को पूछे तो फुर करके सुना दे, लतीफा को पूछे तो फुर करके सुना दे, 4 शेर याद हो। सुना रही याद आ गया उनको। जी बिस्मिल्लाह। मैं डायलॉग सुनाती हूँ अपने रिसेंट प्ले का, कि मेरा नाम कुरुतलैन जरूर है मगर मैं देख नहीं सकती। तो क्या करें? तो क्या करें, इस पे कल्ली हो जाए। मुझे पता था, लेकिन आइंदा कभी किसी शो में मैं जरूर लतीफा या शेर कुछ। सामी जी का डायलॉग मैं सामी जी बहुत सारी तालियां मेरे बच्चे के लिए जी। थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। यमुना जी दिल से आपके लिए।